हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टेक वीडियोज़ में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आखिर हैकर्स सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ जिनको आपको फॉलो करना है, ताकि आप सेफ़ रह सके। ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर आप सेफ़ रह सके। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो डेटा रहता है हैकर्स कैसे स्टील करते हैं। और हैकर्स मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक फेसबुक अकाउंट है, तो हैकर्स उस फेसबुक अकाउंट का डेटा, वो आपका ईमेल हो सकता है, वो आपका पासवर्ड्स हो सकता है, वो कैसे उस डेटा को स्टील करते हैं, मतलब उस डेटा को कैसे चुराते हैं हैकर्स। और उसके लिए वो यूज़ करते हैं फ़िशिंग अटैक। और अगर आपको नहीं मालूम फ़िशिंग अटैक क्या है तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो मान लीजिए आप फेसबुक यूज़र हो, और नहीं भी हो तो मैं आपको बता दूँ। आप 2 मिनट के लिए आप सिर्फ मान लीजिए कि आप एक फ़ेसबुक यूज़र हो, और आप ऑलरेडी हो तो कोई बात ही नहीं। मान लीजिए आप एक फ़ेसबुक यूज़र हो और आपने अपनी फ़ेसबुक प्रोफाइल पे बहुत सारी फ़ोटोज़ डाली, और यहाँ तक कि आपने अपनी ईमेल को भी पब्लिकली दिखा दिया है। हो सकता है आप कोई बिज़नेस शेड्यूल हो तो उसमें भी आपने अपना फेसबुक ईमेल आईडी दिखा दिया है। तो अब हैकर्स करते क्या है, तो हैकर को तो मालूम है आपका ईमेल आईडी। तो अब वो करेगा क्या, क्योंकि हैकर को मालूम है आपका ईमेल आईडी, तो वो करेगा क्या, आपको एक ईमेल भेजेगा। वो ईमेल हो सकता है कुछ इस प्रकार का ईमेल हो, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ईमेल में यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। और वो जो ईमेल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं, बहुत सिंपल नहीं रहते। मैं आपको एक टिप देता हूँ, जब भी आपको पहचानना हो कि ये ईमेल ट्रस्टेड है कि नहीं, तो आपको देखना है कि ईमेल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है या बहुत ज़्यादा लंबा है, और आलतू फालतू नंबर्स या कुछ भी रहे तो समझ जाइए वो ईमेल फेक है। तो वो करेगा क्या, अब जैसे ही हैकर को मालूम पड़ेगा आपका ईमेल आईडी, तो आपको एक ईमेल भेजेगा। ईमेल में होगा क्या, तो उस ईमेल में होगा क्या, उस ईमेल में एक लिंक रहेगा। वो लिंक कुछ भी हो सकता है। उस ईमेल में एक लिंक रहेगा। अब लिंक में होगा क्या, बेसिकली जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक फेसबुक जैसी वेबसाइट पे लेके जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ फिशिंग अटैक क्या है, तो मैं आप समझिए कि हैकर को आपका फेसबुक आईडी का ईमेल मालूम है, ईमेल आईडी मालूम है। तो वो करेगा क्या, उस ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजेगा, और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक फेसबुक जैसी वेबसाइट मिलेगी। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा वेबसाइट मिलेगा फेसबुक जैसी, लेकिन वो फेसबुक जैसी वेबसाइट है, लेकिन वो फेसबुक नहीं है। आपको बस यही जानना है कि फिशिंग अटैक क्या होता है, कि एक वेबसाइट को कॉपी करके या किसी वेबसाइट की कंटेंट को कॉपी करके किसी वेब सर्वर या लोकल होस्ट पे डाल के उसको किसी के पासवर्ड को या किसी के कंटेंट को स्टील करने के लिए डाला जाता है। तो यही होता है फिशिंग अटैक। बेसिकली होता क्या है, आप समझिए ये कि मान लीजिए facebook.com है, facebook.com में आपने बुक की जगह लुक कर दिया facebook.com, तो यूज़र को लगेगा वो facebook.com पे, लेकिन जो डोमेन नेम रहेगा वो facebook.com पे, और यूज़र अपना सारा ईमेल पासवर्ड सब डाल देगा। और जैसे ही वो क्रिएट अकाउंट या साइन इन लॉगिन कुछ भी क्लिक करता है, तो सारा जो पासवर्ड और ईमेल है वो चला जाएगा हैकर के पास, और आपको facebook.com पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यही होता है फिशिंग अटैक। आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लाइड शो ख़त्म करता हूँ। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक index.html है, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। और इसके बाद मैं करता क्या हूँ, मैं इस index.html को जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे facebook.com खुल चुका है। इसको मैं लोकल सर्वर पे होस्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन बटन के आईडी पे क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट करूँ, तो मैं ये जो पासवर्ड सेव होने की वैल्यू है, मैं इसको बदल के अपने किसी सर्वर पे या किसी फाइल में कर सकता हूँ, जिससे ये एक लग नहीं रहा होगा आपको कि ये किसी डुप्लीकेट फेसबुक की वेबसाइट है, और ऐसा लग रहा है एकदम ओरिजिनल फेसबुक की वेबसाइट है। तो हैकर्स एक्चुअली में ऐसे ही आपकी जो ईमेल या पासवर्ड कुछ भी रहता है वो ऐसे ही स्टील करते हैं, चुरा लेते हैं।
तो अब मैं बताता हूँ इससे बचा कैसे जा सकता है। इससे बचने के बहुत सिंपल से वैल्यू है, बहुत सिंपल से टर्म्स हैं। तो सबसे पहला जो आपको चीज़ फॉलो करना है कि आपको कभी भी अपने ईमेल आईडी को पब्लिकली शो नहीं करना चाहिए। चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर रहे हो, आपको कभी भी अपने ईमेल आईडी को पब्लिकली शो नहीं करना चाहिए। चाहे आप फेसबुक हो, चाहे कोई भी आप किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर रहे हो, आपको कभी भी अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड की तो बात ही छोड़िए, ईमेल आईडी और यहाँ तक कि फ़ोन नंबर को भी पब्लिकली शो नहीं करना चाहिए। फिर ईमेल आपके ऊपर तब आपके ऊपर फिशिंग अटैक का जो चांस रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए यही रहेगा। अब अगला स्टेप ये है कि आप जब भी किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाए तो आप ये ध्यान रखें कि उस पर SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी HTTPS कनेक्शन होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं जाऊँ facebook.com पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ताला बंद आ रहा है, ये आपके पास होना चाहिए। और ये अगर नहीं है तो समझ जाइए ये कनेक्शन फ्रॉड है, ये कनेक्शन वैलिड नहीं है और आपको इस पर अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं देना चाहिए। अगर मैं सर्टिफिकेट पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं facebook.com ही आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है। और डोमेन खास करके आपको डोमेन देखना है यहाँ पे। जब भी कोई भी आप सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन करें या वेबसाइट ओपन करें तो आपको यहाँ पर डोमेन ध्यान देना है। डोमेन आप जब भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे इसकी ऑफिशियल डोमेन ही दिखनी चाहिए। अगर आपको कुछ आलतू फालतू डोमेन दिखता है तो आपको उस वेबसाइट को तुरंत क्लोज कर देना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा स्टेप रहेगा आपको ये बताने के लिए कि आप कैसे बच सकते हैं फिशिंग अटैक से। अब जो तीसरी चीज़ है कि आपको जब भी आप कोई ईमेल आए, आपको कोई भी ईमेल आए तो आपको उसके लिंक पर डायरेक्ट कभी भी क्लिक करना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल आता है, उसमें एक कोई कस्टम लिंक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये लिंक कैसा है, तो उसको कभी भी आप ओपन मत कीजिएगा। हो सकता है वो लिंक किसी मेलिकुलस कोड में हो, तो आपको उसको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। तो यही कुछ सिंपल स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आप इंटरनेट पे सेफ रहे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और इसे खूब शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टेक वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।